घने मुलायम काले कुंतल केशों के लिए प्रसिद्ध औषधि भगर्रा। ये 6000 फीट की ऊंचाई तक आर्द्रभूमि या जलाशय, नाले, नहर, नालियों के किनारे आपको अधिक देखने को मिल जाता है। तो इस भगर्रे की दो प्रजातियां होती हैं। एक प्रजाति जो पीता हुआ एवं पीले रंग के उसमें पुष्प आते हैं। दूसरा ये सफ़ेद पुष्प वाला भृंगराज, ये आपको भारतवर्ष में हर जगह देखने को मिल जाता है। तो बालों को काला घना मजबूत करने के लिए ये सबसे सर्वश्रेष्ठ औषधि भृंगराज को माना जाता है। तो इस भृंगराज के बहुत सारे औषधीय गुण होने के कारण ये इसका प्रयोग बहुत सारी बीमारियों को भी हम दूर कर सकते हैं। तो जानते हैं इस भृंगराज के बारे में। तो इस भृंगराज को भी हम अलग अलग नामों से जानते हैं। भृंगराज, केशराज, केशरंजन, कुंतल वर्धक, हिंदी में भगर्रा, भगर्रा, भगर्रो, गुजराती में भगर्रो, कालो भगर्रो, मराठी में भाका भृंगराज, बंगाली में केशरी, पंजाबी में किशोरी, अरबी में कद्दमुल बित्त आदि नामों से इसको जाना जाता है। आप अपने क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं और इसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका पौधा एक छोटा या खड़ा आपको देखने को मिल जाता है। इसके पत्ते लंबे होते हैं और इसके फूल आप देख लें कुछ इस प्रकार सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं। और इसके जब फूल पक जाते हैं, जब इनमें बीज पड़ जाता है तो ये काले रंग के हो जाते हैं। और इसकी पत्तियों को मसलने पर एक हरे रंग का इसमें रस निकलता है जो थोड़ी देर के बाद काला हो जाता है। यह कफ वात का शमक करता है, वेदना का स्थापन करता है, नेत्रों के लिए हितकारी, दीपन पाचन और लीवर को ये स्वस्थ रखता है, खून की मात्रा को ये बढ़ाता है, शरीर में सूजन एवं कुष्ठ को ये दूर करता है, रक्तचाप को कम करने वाला, शरीर को बल देने वाला, ओज कांति को बढ़ाने वाला वल रसायन और बालों के लिए ये विशेष हितकारी है। तो इस भृंगराज का हम बहुत सारी बीमारियों में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अधशिशि या माइग्रेन के दर्द होने पर आप इस भगर्रे के रस और बकरी का दूध समान भाग लेकर उसमें गर्म करें और नाक में 2 से 3 बूंदें आप टपकाते हैं और ऊपर से भगर्रे के रस में काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर आप माथे पर लेप करते हैं तो आपके अधशिशि या माइग्रेन का दर्द मिट जाता है। बालों के लिए ये चमत्कारी जड़ी बूटी मानी जाती है। आपके बालों के टूटना, बालों को दो मुंह होना या डैंड्रफ आदि समस्या होने पर आप इसका सेवन कर सकते हैं। त्रिफला के चूर्ण को आप भगर्रे के रस में भिगोकर इसको सुखाएं। इस प्रकार इस क्रिया को आप 3 बार दोहराएं। उसके बाद इसको सुखाकर खरल में कर लें और इसको प्रतिदिन 1.5 से 2 ग्राम की मात्रा में आप सेवन करते हैं तो आपके बालों का सफ़ेद होना रुक जाता है और आँखों की ज्योति बढ़ जाती है। ये दांत या डांड के दर्द में भी बहुत चमत्कारी फ़ायदा करता है। आपके जिस साइड में दर्द है उसके दूसरे साइड में कान में आप 2 से 3 बूंद इसके रस को टपका देते हैं तो आपके कान या डांड दर्द में तुरंत आराम हो जाता है। अगर एक बार डालने से आपके आराम नहीं होता है तो आप इस क्रिया को दूसरी बार भी उपयोग कर सकते हैं। कंठमाला में आप इसके पत्तों को पीसकर टिकिया बनाकर घी में पकाकर आप कंठमाला की गांठों पर बांधते हैं तो आपको शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। आपके मुंह में छाले हो जाते हैं तो आप इनके पत्तों को ले करीब 5 ग्राम और इसको मुंह में चबाकर आप इसकी लार को नीचे थूकते जाएं। दिन में 2 से 3 बार करते हैं तो आपके मुंह पका या मुंह के छाले नष्ट होते हैं। टाइफाइड बुखार में आप इसका रस 2-2 चम्मच दिन में 3 से 4 बार आप देते हैं तो आपके टाइफाइड में विशेष लाभ प्राप्त होता है। यह ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखता है। आप इसके पत्तों का रस 2 चम्मच, शहद 1 चम्मच दिन में 2 बार सेवन करने से आपके हाई ब्लड प्रेशर कुछ ही दिनों में नॉर्मल हो जाता है। यदि आपके पेट में कब्ज होती है तो आप सामान्य रूप से इसकी मेडिसिन लेकर कब्ज को दूर कर सकते हैं। इससे आपका पेट भी ठीक रहता है और भूख भी बढ़ जाती है। इस भगर्रे में दीपन पाचन का भी गुण पाया जाता है जो आपके शरीर में जठर अग्नि को बढ़ाता है। तो आप इसके पूरे पौधे को जड़ सहित छाया में सुखाकर चूर्ण कर लें और बराबर की मात्रा में त्रिफला का चूर्ण मिला लें। इसके पश्चात आप मिश्री मिला लें और
20 ग्राम की मात्रा में शहद या पानी के साथ दिन में 3 बार खाने से आपकी मंदग्नि या पंडुआ रोग मिट जाता है। आपको खाया पिया पचने लगता है और भूख भी खुल के लगने लगती है। आम अतिसार एवं रक्त अतिसार में भृंगराज की जड़ के महीन चूर्ण के बराबर मात्रा में बेल का चूर्ण मिलाकर सुबह शाम 1-1 चम्मच ताजी पानी के साथ आप दिन में 2 से 3 बार सेवन करते हैं तो आपके अतिसार संग्रहण में अत्यंत लाभ होता है और आपके जो पेचिश थी, मुर्रा था या लैट्रिन के साथ ब्लड आना बंद हो जाता है। बवासीर का इलाज अगर सही समय से न किया जाए तो वो भगंदर का रूप ले लेता है। तो भगंदर हो जाने पर आप इसकी पुलटिश बनाकर बांधते हैं। थोड़े दिनों में ही भगंदर शुद्ध होकर भर जाता है। गुदाभ्रंश या कांच निकलना, ऐसे में आप इसकी जड़ और हल्दी के चूर्ण को पीसकर लेप करने से आपका गुदाभ्रंश में बहुत ही लाभ होता है। पैरों की जलन या शरीर की खुजली में आप और सूजन पर आप इसका रस निकालने और उसकी मालिश करते हैं तो आपके जलन, खुजली और सूजन में बहुत ही राहत होती है। खुजली होने पर आप इसके पत्ते 10 ग्राम, जवासा 10 ग्राम, चिरायता 60 ग्राम, सरपुंखा 60 ग्राम, इसको 100 ग्राम पानी में पीसकर छानकर 20 ग्राम शहद मिलाकर दिन में प्रतिदिन 1 सप्ताह तक सुबह, दोपहर और शाम सेवन करने से शरीर निरोग होकर खुजली का नामो निशान नहीं रहता। जिन लोगों को चक्कर बहुत आते हैं तो वो इसके रस 4 ग्राम, शक्कर 3 ग्राम दोनों को मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से थोड़े ही समय में दुर्बलता दूर होकर चक्कर आने बंद हो जाते हैं। इसका प्रयोग आप रसायन के रूप में भी कर सकते हैं। इसके पत्तों की छाया में सुखाकर कपट छान कर इसके चूर्ण को शीशी में भर लें। चूर्ण 1 ग्राम, घी 6 ग्राम, मिश्री 5 ग्राम, इनको मिलाकर आप एक मिट्टी के पात्र में भरकर रख लें और उसका 1 हफ्ते के बाद आप 60 दिन तक सेवन करते हैं तो आपका शरीर हष्ट पुष्ट और बलवान हो जाता है। जो बच्चे मिट्टी बहुत खाते हैं तो उनकी मिट्टी छुटाने के लिए आप इस भृंगराज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके पत्तियों का रस 1 चम्मच सुबह शाम पिला देने से मिट्टी खाना तुरंत छोड़ देता है। इस भृंगराज का उपयोग आप किस प्रकार करते हैं, कौन सी बीमारी में करते हैं, हमें आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें ताकि इस भृंगराज को पहचानें और इसका फ़ायदा उठा सकें। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।